रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीम शान जलसा जो सरकाराने बिलग्राम शरीफ की मोहब्बत में सजाया गया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यकीनन आप सब हम सब बहुत किस्मत वाले हैं जो इस उर्स में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। बेशक बेशक। उर्स वाहिदी जाहिदी आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। मंबई रुश्त व हिदायत मुसन्निफे तसनीफे कसीरा साहिबे सबा सनाबिल शरीफ वाह 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 वाह। आले रसूल हुजूर सैयद अशाह मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सुभान अल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु और अल्लामतुद्दहर फकीह आजम खतीब असर हजरत अल्लामा शाह सैयद मीर मोहम्मद जाहिद जिनका आज उर्स पाक है, इन बुजुर्गों की दुआएं लेकर के हम सब हाजिर हैं। हुजूर मंबई रुश्त हिदायत सरकार सुथरे मियाँ, हुजूर मंबई इल्म व हिकमत सरकार आरिफ बिल्लाह हजरत सैयद आरिफ शाह अलैहि रहमत व रिजवान, इन बुजुर्गों का फैजान लेने के लिए आप सब हाजिर हैं। अब तक मेहनत का वक्त था, अब उजरत लेने का वक्त आ गया है। जी जी जी, सच्चाई है सच्चाई। बगैर कुल शरीफ में शिरकत किए कोई साब न उठे, है ना? जी हाँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के उर्स मुबारक की सरपरस्ती पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत फ़ैक़रे खुलूस व वफ़ा महबूब मिल्लत हजरत शाह सैयद वाला मखदूम गिरामी वक़ार हुजूर सैयद मीर सैयद अहमद हुसैन मीर सैयद हुसैन अहमद हुसैन मियां सुभान अल्लाह क़ादरी वाहिदी सज्जादा नशी खानकाह आलिया वाहिदिया व सरबराह आला जामिया मीर अब्दुल वाहिद बिलग्राम आज के नूरानी जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात परेशान तो नहीं है? अगर बिलग्राम शरीफ में भी आकर परेशान हो गए तो फिर दुनिया में कहीं भी आपकी परेशानियों का इलाज नहीं हो सकता। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हुजूर वाला ने शफ़क़तों का समंदर मेरे ऊपर उंडेल दिया।
और फरमाया ये वो लोग हैं कि जिनकी तारीखें नहीं मिलती, मगर मेरे गुलामाना जुमले ये हैं कि हुजूर तारीखें भी हमें आपके कदमों की बरकतों से मिलती हैं। बेशक हक है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो टोपियां सलामत हैं, इन सादात किराम के मुकद्दस वसीले से सलामत। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद हक है भाई। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज बिलग्राम शरीफ की जमीन पर बाद नमाज ईशा से अब तक आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान बरेली शरीफ को इसलिए याद किया जा रहा है कि पिछले 2 सदी के अंदर मोहब्बत का जो जाम, सादात की मोहब्बत का जो जाम आला हजरत ने पिलाया है, वाह जिंदाबाद। सर से लिखे जाने के काबिल है। बेशक सादात किराम की अजमतों पर बहुत लिखा गया, मगर पिछले 2 सदी के लिखे हुए को एक तरफ रख दो और इमाम अहमद रजा का वो एक शेर एक तरफ रख दो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह। थोड़ा सा इको बंद कम करके आवाज बढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उन सैयदों के कदमों में हाजिर हैं कि जिनके कदमों से चिमट करके हम इंशाअल्लाह दुनिया में भी सरफराज रहेंगे और आखिरत में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। हमें इन घरानों की अजमत पूछते हो। एक बार हजरत अबू हुरैरा ने हजरत इमाम हुसैन के कदमों मुबारक को, पाए मुबारक को अपने कपड़े से पूछा, साफ किया और फरमाया, ए हुसैन, ए नवासे रसूल, जितनी अजमत तेरी अबू हुरैरा जानता है, अगर ये लोग जान ले तो तुझे कंधे पर उठाए उठाए फिरे। वाह हक है, सुभान अल्लाह। ला रहे बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की ने फरमाया था कि मुझे अपने करीबियों से ज्यादा हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत है। हुजूर के अहले बैत मुझे पहले अजीज हैं और बाद में मुझे अपने घर के लोग अजीज हैं। सुभान अल्लाह हक है। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर, क्या कोई सैयद अपनी बदामालियों की वजह से जहन्नम में जा सकता है? आए है वाह। तो आला हजरत ने फरमाया कि जो वाकई सैयद है, अल्लाह के इल्म में सैयद है, तो यकीन के साथ कहता हूं, उम्मीद यह है कि अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा। बेशक हक है, जिंदाबाद। यह है सैयदों की शान। इसलिए इमाम अहमद रजा हमें सिखा रहे हैं, उन्होंने आले रसूल की मोहब्बत हमारे सीनों में डाली। और क्यों ना हो, उन्होंने एक हदीस नकल की है। नबी ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन मैं अपने अहले बैत की शफाअत कराऊंगा। सुभान अल्लाह। बेशक हक है, यानी सबसे पहले जन्नती अहले बैत है। जिंदाबाद हक है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले जन्नती अहले बैत। उसके बाद नबी फरमाते हैं, फिर जो मेरा जितना करीबी है कुरैश तक, उनके बाद अंसार, उनके बाद अहले यमन जो ईमान लाए और उन्होंने जिन्होंने मेरी पैरवी की, उनके बाद बाकी अरब के लोग, फिर अहले अजम। और हुजूर फरमाते हैं जो जन्नत में पहले जाएगा वही अफजल है। सुभान अल्लाह। यह है सादात की अजमत। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सादात के आस्थानों पर इमाम अहमद रजा को इसलिए याद किया जाता है कि सादात की इज्जत का मुहाफिज है इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह हक है। रसूल की इज्जत का मुहाफिज है इमाम अहमद रजा। इसलिए हम इमाम अहमद रजा से इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक प्यार करते रहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अरे मोबाइल बंद कर दिया करो कभी कभार, तवज्जो चाहूंगा सब लोगों। अता हो अता। अब आइए जरा, आयत मैंने पढ़ी है, मैं इधर 15-20 दिन से इसी पर तकरीर कर रहा हूं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हजरात सुनेंगे। इंशाअल्लाह परेशान मत होइएगा, तशरीफ रखेंगे इंशाअल्लाह, कुछ लेकर के यहां से उठेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, सुभान अल्लाह की फरमाबरदारी करो, व अतीउर रसूल,
और रसूल पाक की फरमाबरदारी करो। व उलिल अम्र मिनकुम, बेशक और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी फरमाबरदारी करो। इस आयत में अल्लाह ने हमें 3 तरह की फरमाबरदारी का हुक्म दिया। अल्लाह की फरमाबरदारी, रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी और उलुल अम्र की फरमाबरदारी। अल्लाह का हुक्म मानो ये समझ में आता है, रसूलुल्लाह के हुक्म पर अमल करो ये भी समझ में आता है, लेकिन ये उलुल अम्र कौन है? जी। अगर मैं इसकी गहराई में उतरूं तो बहुत ज्यादा वक्त भी लगेगा और मैं इतना बड़ा कोई मुफस्सिर भी नहीं हूं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। आए है वाह इस वक्त मेरे हाशिए ज़हन पर इमाम राजी का एक कौल आ रहा है। वाह। इमाम राजी फरमाते हैं उलुल अम्र से मुराद यहाँ पर उलमाए किराम है। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। आयत का तर्जुमा ये होगा कि ए ईमान वालो, अल्लाह का कहा मानो, जिंदाबाद। रसूलुल्लाह का कहा मानो, जी। और तुम में जो उलमा है, तुम्हारे जो उलमा हैं उलमाए किराम का कहना मानो। हजरत आज न हम अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी कर रहे हैं, न रसूल अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी कर रहे हैं। जी। भाई लोग, आपसे गुजारिश है थोड़ा चैन से सब लोग आके आके बैठ जाओ। देखो कहना मान लिया करो। हजरत ने कई बार आप लोगों से फरमाया ये अच्छी बात नहीं है, बैठ जाओ सब लोग। ठीक है, आप माशाल्लाह दरगाह के खादिम हैं, मगर हजरत का हुक्म सब पर है। बेशक। बैठ जाइए, तवज्जो चाहूंगा। हजरत अल्लाह ने इस आयत में 3 तरह की हुक्म फरमाबरदारी करने का हुक्म दिया। अल्लाह की फरमाबरदारी, रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी और उलमाए किराम की फरमाबरदारी। आज मुसलमानों ने न अल्लाह का कहना माना है, न रसूलुल्लाह का कहना माना है, और न उलमाए बाअमल का कहना माना है। उलमा की सोहबत से दूरी का नतीजा यही है कि 80% मुसलमान 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते। जी। उलमा की सोहबत से दूरी का नतीजा यह है कि हमारे 30% बच्चे, नौजवान बच्चे शराब और नशे के आदी होते जा रहे हैं। अल्लाह। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि जिन घरों में पर्दा होता था, आज उन मुसलमान घरों में 60 साल के बूढ़े चड्डी पहन करके अपनी बहन बेटियों के साथ के सामने नंगे घूम रहे हैं और फिर बरकतों की उम्मीद करते हैं। अल्लाह। उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि हमें हलाल और हराम में फर्क नहीं रह गया, बस पैसा हो चाहे जैसा हो। उलमा की सुहबत से दूरी का नतीजा यह है कि जिस शादी को मेरे नबी ने निहायत आसान बना दिया, हमने उस शादी को अपनी पूरी समाज के लिए बोझ बना दिया है। हजरत, तो आपको उलमाए बामल के करीब होना है, लेकिन कैसे उलमा के पास? हजरत उमर ने हजरत काब से पूछा था, ए सहाबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं? तो हजरत काब ने जवाब दिया, आलिम वो है जो अपने इल्म पर अमल भी करता हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बेदार हो जाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके आस पड़ोस में कोई सो तो नहीं रहा है? जी। सो रहा तो उसको बोलिए, सोना जंगल रात अंधेरी, आए है वाह जिंदाबाद है, सोने वाले जागते रहिए, चोर हो गए। तवज्जो चाहूंगा। हजरत उमर ने हजरत काब से पूछा था, ए सहाबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं? तो हजरत काब ने जवाब दिया, आलिम वो है जो अपने इल्म पर अमल भी करता हो। बेशक। हजरत उमर ने पूछा कि कौन सी चीज ऐसी है जो एक आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है, निकाल देती है? अल्लाह। तो हजरत काब ने जवाब दिया कि लालच। अल्लाह। ये वो बुरी चीज है जो एक आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है। अल्लाह की पनाह। अपने उलमा से कहूंगा, अगर सेठों के दरवाजों पर अपनी जाती मनफात के लिए जाओगे तो सेठों के सामने बोल नहीं पाओगे। जी। इसलिए आज उलमाए हक के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि सेठों, अमीरों, गुंडों, बदमाशों की परवाह किए बगैर जी हक है शरीयत का हुक्म नाफिज करें, जी,
रसूलुल्लाह के फरमान को लोगों तक पहुंचाएं। जी। साथ ही साथ मेरे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया, अला इन्न शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्न खैरल खैर खियारुल उलमा। नबी फरमाते हैं, खबरदार, दुनिया के सारे बुरे लोगों में सबसे बदतरीन, सबसे बुरे लोग वो हैं जो उलमाए सू हैं, और दुनिया के सारे अच्छों में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो उलमाए बामल हैं। सुभान अल्लाह। सुन्नी उलमा है, उलमाए खैर है, उलमाए हक है। आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? और हजरत ये भी सुन लो, मुसलमानों को इस वक्त जितना नुकसान हो रहा है वो आलिम शर की वजह से, और जितना फायदा हो रहा है वो आलिम खैर की वजह से। जरूरत इस बात की है कि आलिम शर की सोहबत से बचो और आलिम हक की सोहबत में चले जाओ। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? तो हजरत, जिस आलिम का वजूद हमें मस्जिदों तक ले जाए वो आलिम शर है, और जो मौलवी हमें मस्जिदों से दूर कर वो आलिम खैर है, और जो मौलवी हमें मस्जिदों से दूर कर दे वो आलिम शर है। जो मौलवी हमारे दिलों से मोहब्बत रसूल को निकालने की कोशिश करे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमारे दिलों को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे वो आलिम खैर है। जो मौलवी समाज में इंतशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है, और जो कौम में इत्तिहाद बर्पा कर दे वो आलिम जिंदाबाद खैर है। हजरत, जो हमारे बच्चों को नेक बना दे वो आलिम शर है, और जो रसूल आलिम खैर है, और जो रसूलुल्लाह का गद्दार बना दे वो आलिम शर है। हजरत, और क्लियर कर दूं, जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं तो वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये सिखाए कि सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है। जो मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाए लेकिन रसूलुल्लाह की मिलाद को हराम कहे वो आलिम शर है। और जो दुनिया को यह बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्रों का सुनाते जाएंगे वो आलिम खैर है। अलगर्ज ये के जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से इश्क़ रसूल की शम्मा को बुझाने की कोशिश करे वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो मुसलमान के सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे वो आलिम खैर इमाम अहमद रज़ा। तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत तुश्क मोहब्बत, आला हज़रत साहिबे सज्जादा जिंदाबाद, सैयद सरकार हुसैन मियां जिंदाबाद, उर्से वाहिदी जाहिदी जिंदाबाद, खानदाने इमाम हुसैन जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान, बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, उलमाए खैर बोले यार जिंदाबाद। अली का चौथा नंबर चाचा नहीं, सुभान अल्लाह। हजरत का हुक्म यह है कि नबियों रसूलों के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर दुनिया में किसी का है तो वो यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि दुनिया में जिस जिसने मुझ पर एहसान किया था अल्लाह मैंने सबका बदला चुका दिया, अल्लाह अल्लाह, सिवाय अबू बकर के। अबू बकर के मुझ पर इतने एहसान हैं कि उनके एहसान का बदला तो कयामत के दिन उनका रब ही उन्हें अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबियों रसूलों के बाद अगर सबसे बड़ा मकाम किसी का है तो वो कौन? सिद्दीक़ हज़रत अकबर। अबू बकर सिद्दीक।
उनके बाद थोड़ी सी आवाज असल मेरी पस्त है, आवाज जरा बढ़ा दीजिए, मुतासिर है। उनके बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लौ कान बादी नबीयुल लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वाह 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 वाह, सुभान अरे अल्लाह। जरा झूम के बोलो। और उनके बाद हजरत उस्मान गनी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करके अभी हुजूर कुछ लोग मौलाई निकले, मौलाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनका कहना यह है कि हजरत अली पहले नंबर पर है ना, कि हम तो मौलाई हैं, इन लोगों की टांगे तो हजरत ही सीधे करेंगे। जिस हिसाब से पिछले 5-6 साल के अंदर हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मियां साहब क़िबला ने मुल्क के शहरों का दौरा किया है बेशक, और सुन्नियत को घर घर तक पहुंचाया है। वाह 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 वाह। आज उनसे जाहिदी में मैं आपकी तरफ से हुजूर वाला को मुबारकबाद पेश करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न किसी से नजराने की फरमाइश, हक है हक है। न किसी से इस्तिकबाल की फरमाइश। अरे इस्तिकबाल वो चाहते हैं जिन्हें कहीं इस्तिकबाल ना मिलता हो। रसूलुल्लाह की औलाद तो खुद ही इज्जत वाली है और दूसरों को इज्जत भी अता करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत साहिबे सज्जादा सैयद सरकार हुसैन मिल्लत वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा उर्से वाहिदी जाहिदी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तीसरे नंबर पर कौन है? हजरत उस्मान गनी, नबी के दामाद। नबी ने अपनी एक बेटी दी और जब उनका विसाल हो गया तो मेरे नबी ने अपनी दूसरी बेटी उनके निकाह में दी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं अगर मोहम्मद की 70 बेटियां होती वाह वाह तो वाह, एक एक करके उस्मान गनी के निकाह में दे देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम से लेकर के मेरे नबी तक अगर किसी के हिस्से में नबी की 2 बेटी आई हैं तो वो पूरी दुनिया में सिर्फ हजरत उस्मान गनी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चूंकि बात आ गई थी, असल में हम लोग किताबें पढ़ लेते हैं। जी चाचा हमारे माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। हाँ, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बुजुर्ग आदमी है, हाँ सुन्नी है, सही अकीदा है, आए हैं इंशाल्लाह। उन्होंने याद दिला दिया, अल्लाह की तरफ से हो गया। जी जी जी। तो इसी वजह से मैं भी अर्ज करने लगा। हजरत उस्मान गनी की शान अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत मेरे नबी तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं और ये हुजूर की लुंगी जो है ये घुटने से नीचे टखने से ऊपर थी, टखने से ऊपर घुटने से नीचे थी। पिंडलियां कुछ खुली हुई थी, कुछ छुपी हुई थी। मेरे नबी तशरीफ फरमा है अपने बिस्तर पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजे पर दस्तक दी, या रसूल अल्लाह सिद्दीक आया है। आका ने फरमाया आ जाओ। नबी ऐसे के ऐसे ही बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब आए, या रसूल अल्लाह उमर गुलाम हाजिर है आपका। आका ने फरमाया उमर आ जाओ। नबी जैसे थे वैसे ही बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक दी, या रसूल अल्लाह उस्मान आया है। क्या बात तो है। मेरे नबी फौरन उठकर बैठ गए और जो हिस्सा खुला हुआ था उसको ढक लिया। तो हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे बाप अबू बकर आए लेकिन आप ऐसे ही बैठे रहे, उमर आए तो आप ऐसे ही बैठे रहे, लेकिन उस्मान आए तो आपने कपड़ा नीचे को कर लिया, पिंडलियां ढक ली, उनसे हया कर ली, ऐसा क्यों? तो नबी फरमाते हैं आयशा क्या मैं उस शख्स से शर्म ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी शर्म करते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो है हजरत उस्मान गनी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और चौथे नंबर पर है हजरत अली। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। हमें हजरत अली का हमसे ज्यादा मानने वाला कौन होगा? क्या फरमाते हैं आला हजरत, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। और वो कैसे है? दूसरी दुआ वास्ते साथ, हाँ हाँ
मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। वाह 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 वाह। ये इमाम अहमद रजा है हजरत। अब तो देखो जिसे देखो वो सब लोग कहते हैं ये सुन्नी बरेलवी मुखालफत करते हैं। वहाबियों को देखो तो वो यही बोलेंगे कि ये सुन्नी बरेलवी सिर्फ अपनी तकरीरों में बुराई करते हैं, कभी अहले हदीस की बुराई, कभी वहाबियों की बुराई। लेकिन आज मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के आस्थाने से उनके मसलक का अदना सा खादिम तबरेज आलम कादरी ऐलान करता है कि दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात ही वो वाहिद जमात है जो किसी अल्लाह वाले की मुखालफत नहीं करती। आप देखो अहले हदीस को, अहले शियों को देखो तो ये हजरत अली अली तो करते हैं, सुबह तक अली अली करते रहेंगे। लेकिन इनके सामने हजरत अली का, हजरत उमर का नाम ले दो तो इनका पेट खराब हो जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम ले दो तो इनके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाएगा। हजरत तो शियों को देखो तो हजरत दूसरे सहाबा की तौहीन करते हैं, और खारजियों को देखो तो वह हजरत अली की तौहीन करते हैं। अहले कुरान को देखो तो वह हदीस वालों की मुखालफत करते हैं। अहले हदीस खबीस को देखो तो वह तकलीद की मुखालफत करते हैं। इन देवबंदियों वहाबियों को देखो तो वह मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की मुखालफत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ सुन्नी ही है जो किसी की मुखालफत नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को भी मानते हैं, देवा के बारी से पाक को भी मानते हैं, कि चोचा के मखदूम को भी मानते हैं, करियर के साबिर पिया को भी मानते हैं, आला हजरत को भी मानते हैं, दिल्ली के निजामुद्दीन को भी मानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को भी मानते हैं, बगदाद के गौसे आजम को भी मानते हैं, फातेह खैबर मौला अली को भी मानते हैं, हजरत उस्मान गनी को भी मानते हैं, हजरत उमर को भी मानते हैं, हजरत अबू बकर को भी मानते हैं, और इन सब के सरदार हमारे सरदार हम सभी के नबी को भी मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, साहिबे सज्जादा, उर्से वाहिजी जाहिदी। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ ईमानदारी से कभी हमने किसी अल्लाह वाले की बुराई की? कभी अल्लाह वाले की बुराई की सुनियों ने? किसकी करते हैं? जो अल्लाह वालों की बुराई करता हम उसकी करते हैं, और ये काम तो हम तो जिंदगी की आखिरी सांस तक हमें क्यों ना करें। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आलिम कुर्सी पे बैठ के कह रहा है कि ओम और अल्लाह एक ही। इन वहाबियों के पास में बैठोगे तो नतीजा यही मिलेगा। इमाम अहमद रजा के दामन में आ जाओ, वाह 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 वाह, सिराते मुस्तकीम के राही हो जाओ। वाह 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 वाह। बोलो अभी मौलवी ने कहा था नहीं कहा था? इनसे बड़ा मुर्शिद कौन है? हजरत उर्से जाहिदी में आए हो तो अब यहीं से एक बात और अर्ज कर दो। जाना कहीं चाहता था लेकिन जो दिमाग में आया वो हाजिर कर दिया। अब यहीं पर कुछ जरूरी बातें मैं आपसे अर्ज करता हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई प्रोग्राम में हुजूर वाला सरकार हुसैन मियां की सरपरस्ती में मैंने डेढ़ एक घंटा तकरीरें की हैं, और अपनी तकरीर के बाद मैंने हजरत की तकरीर को भी सुना। आपने अपनी तकरीरों में जिन दो चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है मसलक के आला हजरत और माँ बाप की फरमाबरदारी। बेशक बेशक, हक है हक है। आप जिस जलसे में जाते हैं लोगों से कहते हैं लोगों मेरी बात में मानना, पहले अपने माँ बाप की मानना। हक है हक है। ये वही पीर कर सकता है जो नबी का फरमाबरदार हो और सैयद हो, और जिसने पीरी मुरीदी को पेट पूजा का जरिया बना लिया। अल्लाह अल्लाह। 4 अंगूठी पहन के घूम रहे हैं, और नमाज का वक्त हो जाए मुरीद कहता है हजरत साहब नमाज पढ़िए, तो कहते हैं इंडिया के मौलवियों के पीछे मेरी नमाज होती नहीं है, अल्लाह, मैं तो हरम शरीफ में पढ़ता हूं, है ना। और जब खाने का वक्त हो गया तो मुरीद के घर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उन पैरों से कहिए कि पीर साहब हरम शरीफ में होटल भी तो हैं, जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहीं खा के आ जाया करो, ये गरीबों का खून क्यों चूस रहे हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। ट्रेंड चल पड़ा है, जिसे देखो वो कहता हमारी आला हजरत से नहीं बनती।
अरे भाई तेरी आला हजरत से क्यों बनेगी? क्योंकि तुझे सामने बिठा कर के औरतों को देखना लफंगे, तेरी क्यों बनेगी आला हजरत से? क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। तुझे नमाज पढ़ना नहीं है, तेरी क्यों बनेगी आला हजरत से? है ना? तूने पीरी मुरीदी को पेट परस्ती का जरिया बना लिया है, तेरी क्यों बनेगी आला हजरत से? आला हजरत और सुन, तेरे जैसे लफंगों की आला हजरत को जरूरत ही नहीं है। अगर आला हजरत ने बिलगिराम को दिल दे दिया है तो बिलगिराम वालों ने भी बरेली को दिल दे दिया है। सुनियो, तुम किसी मरहले में हारे नहीं हो, जीते हुए हो, क्योंकि हमारे एक कंधे पर आले रसूल है, दूसरे कंधे पर आशिक रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, साहिबे सज्जादा सैयद सरकार हुसैन मिल्लत वाहिदी दूल्हा उर्से वाहिदी जाहिदी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने पोस्टर का बगौर मुताला किया, हुजूर सैयद अफजल मियां साहब और हुजूर सैयद फैसल मियां साहब क़िबला ने, हाफिज शुएब साहब ने मेरे व्हाट्सएप पर इश्तिहार भेजे आज के उर्स के। सारे पोस्टरों में यह लिखा हुआ था कि मर्द हजरात औरतों को अपने साथ हरगिज न लाएं। क्या बात है? जो बरेली शरीफ में लिखा रहता है वो यही लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। भाई उन लोगों की क्यों बनेगी आला, उन लोगों की क्यों बनेगी आला हजरत से जो दरगाहों पर मुर्गों की लड़ाई करवाते हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तीतर लड़वाते हो, अल्लाह अल्लाह, कबड्डी के मैच खिलवाते हो, उनकी क्यों बनेगी आला हजरत से? और तो और होली भी खेलते हो हजरत। होली हम भारत के संविधान की रोशनी में, भारत का संविधान यह कहता है कि मुसलमान अपने कुरान के आईने में हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी बसर कर सकता है। यह हमें भारत का संविधान इजाजत देता है। इसलिए बहैसियत दीन का खादिम मैं अर्ज कर रहा हूं, कुरान की रोशनी में होली जो चाहे खेले, मगर मुसलमान के लिए जायज नहीं। अल्लाह वालों के आस्थानों पर कव्वाली करा रहे हैं आप लोग, और वो भी कव्वाल लफंगे दाढ़ी मुंडे और साथ में कव्वाला। अल्लाह वालों के आस्थाने मिले हैं तुम लोगों को, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शर्म नहीं आती? पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला जा रहा है, पूरी कौम का बैंड बाजा बज रहा है, मगर आप कव्वाली का मुकाबला कराएंगे, और वो भी अल्लाह वालों के आस्थानों पर। अपने घर में करा लो तो हमें लगता भी है, तो मजार शरीफ वालों को इन गलत कामों से तकलीफ होती है। यही वजह है कि आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर मजार शरीफ पर उर्स के मौके पर जो गलत काम होते हैं, क्या इन गलत कामों की वजह से साहिबे मजार की रूह को तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं हाँ हाँ, इन गैर शरई कामों से साहिबे मजार को तकलीफ होती है, तभी तो अल्लाह वालों ने निगाह तवज्जो कम कर दी है। क्या कह रहे हैं? मौलाना राहत साहब दुआएं चाहूंगा आपकी, वरना जो फैजान पहले मिलता था वो अब कहां? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शरकश लगाई जाती है अल्लाह वालों के आस्थानों पर, फिल्मी ड्रामे। बिलग्राम शरीफ से हिंदुस्तान की सारी खानकाहों के जिम्मेदारान से अर्ज करता हूं कि मान जाओ, होशियार हो जाओ, बाज आ जाओ इन हरकतों से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह वाले अपना डंडा निकाल के इतना मारें कि तुम्हारे खोपड़े खराब हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक से एक बड़ा लफंगा, कहते हम सदर हैं। मस्जिद का सदर तेरा बाप भी नहीं हो सकता। मस्जिद का सदर नहीं, मस्जिद के खादिम हुआ करते हैं। मस्जिद का कोई सदर नहीं होता, मस्जिद के सब खादिम होते हैं। वो सऊदी वाले तो खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखते हैं, और ये प्रेसिडेंट ऑफ मस्जिद, यानी इसने मस्जिद की जिम्मेदारी को भी सियासी ओहदा बना लिया।
और क्या कहूं, हालात ऐसे ही। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में मस्जिदों में मस्जिद की सदारत के लिए यानी खिदमत के लिए बाज़ाब्ता इलेक्शन होते हैं 5 साल में, और जिस तरह से लोग प्रधानी जीतते हैं वहां लोग काबिज होते हैं, जो चाहे करते हैं। माफ करिएगा मैं कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन ये अर्ज कर रहा हूं, ये उर्स अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मीर अब्दुल, ये बिलग्राम वो जमीन है कि जहां 2 या 3 मुजद्दिद आराम फरमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। 2 या 3 मुजद्दिद इस सरजमीन पर आराम फरमा है। 100 साल के अंदर एक मुजद्दिद होता है। जी जी। और जिस बिलग्राम में आए हो यहाँ 2 या 3 मुजद्दिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ऐसे जबरदस्त आलिम दीन कि जिनके कलम से निकली हुई किताब सबा सनाबिल शरीफ, जिसे मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया है। वाह 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 वाह। बरकत के लिए अपने घरों को ले जाया करो, ले जाओ। अगर घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, किताब तो ले जाओ। मीर अब्दुल वाहिद करम कर देंगे तो किताब पढ़ने वाला भी उसी घर में पैदा हो जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। लेके तो जाओ किताब है, मगर आप तो लड्डू लेके जाते हो, संडी लेके, मिठाई। अरे मिठाई तबर्रुक है, अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा तबर्रुक किताब। अपने घरों में सबा सनाबिल शरीफ लेके जाओ, और साथ ही साथ आला हजरत ने जो उर्दू में तर्जमा किया है कुरान शरीफ का, जिसे हम कंजुल ईमान कहते हैं, उसका रोजाना मुताला करो, पढ़ो, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ। इजाजत है आप लोगों की, जरा मैं एक जरूरी बात अर्ज करना चाहता था, कह दूं। मेरी बहन बुरा मत मानना, अब आई हो तो अपने भाई की कुछ बातें बर्दाश्त कर लो। देखिए पिछले 1 साल से अपने मुल्क में मसला हिजाब का चल रहा है, मालूम है ना सब लोगों को। आज हुजूर वाला ने मुझ पर करम फरमाया और मुझ गुनहगार को मुजद्दिदों की बारगाह में खड़े होने का मौका दिया। माशाअल्लाह। यकीनन मैं आपकी कदमबोसी करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह आपकी उम्र में बेपनाह बरकत दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाह। मगर हजरत ने बुलाया क्यों है? पिछले 1 साल से, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक नतीजे पर पहुंचेंगे हम। पिछले फरवरी के महीने में कर्नाटक से हिजाब का मसला उठा। हमारी कुछ बेटियां हिजाब पहन करके स्कूलों में जाया करती थी। हिजाब किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लो। हिजाब ये एक अरबिक लफ्ज है जिसका माना उर्दू में पर्दा होता है, और आजकल हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं जिसे नौजवान लड़कियां अक्सर और बेशतर अपने सर पर रख लेती हैं। कान छुप जाते हैं, बाल छुप जाते हैं, लेकिन चेहरा खुला रहता है, उसे हिजाब कहते हैं। जबकि मेरा मानना यह है कि वो हिजाब हिजाब दुनियावी तो हो सकता है लेकिन शरई हिजाब नहीं है। मगर कर्नाटक के लोगों को यह भी पसंद नहीं आया। वहां के स्कूल पर स्कूल के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हिजाब पहनने वाली बच्चियां हमारे स्कूलों में पढ़ने ना आए। और इंडिया की मीडिया इस मौजू को आलमी मौजू बना दिया और पूरी दुनिया में इस मसले को ले गई इंडिया की मीडिया। और चीख चीख करके इंडिया की मीडिया कह रही थी कि लफ्ज़ हिजाब कुरान में कहीं नहीं आया, हदीस में कहीं नहीं आया, यह मुसलमानों का आपसी कल्चर है, कुरान में कहीं नहीं आया है, हदीस में कहीं नहीं आया है। लेकिन मुसलमानों में आपको बताना चाहता हूं, लफ्ज़ हिजाब कुरान में 1 बार नहीं बल्कि 7 बार आया है। माशाअल्लाह, सब मिलके बोलो, कितनी बार? 7 बार। हिजाब कितनी बार आया है कुरान में? 7 बार। अब मेरी बात सुनिए, जब हिजाब पर बात हो रही थी, कोई दिन ऐसा नहीं है अखबार में कि जिस दिन हिजाब ना लिखा रहता हो। पूरे के पूरे सफे भरे हुए थे हिजाब से, पेज भरे हुए थे हिजाब से, अपनी अपनी राय दुनिया दे रही थी। और हम मुसलमान क्या कर रहे थे? अरे साहब बताओ, हमको इतना सताया जा रहा है हमारे मुल्क में। पहले 3 तलाक पर हमारे ऊपर बहस हुई और उसके बाद साहब
बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली और उसके बाद फिर बनारस की मस्जिद का मसला आ गया और उसके बाद अब हिजाब पर बात आ गई, कुरान की 26 आयतों पर बात आ गई। ये तो हम कह रहे थे कि हिजाब बताओ, हमारे साथ ऐसा हो रहा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, ये रोना तो रोते हो, मगर 10 मुहर्रमुल हराम के दिन में अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को सजा धजा करके बेपर्दगी बेहयाई के साथ अपनी मोटरसाइकिलों पर बिठा करके मसनूई करबला लेकर के अजनबी लफंगों के दरमियान ले जाते हो, तब तुम्हारी शर्म कहां मर जाती है? अल्लाह 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 अल्लाह। क्या कहने, तब गैरत क्यों नहीं आती? आपकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है क्या? अब हजरात आइए जरा कुरान पर गौर कीजिए, थोड़ा सा जरा, बस मैं इंशाल्लाह जल्दी तकरीर खत्म कर रहा हूं मगर गौर करिए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी, सुन लीजिए सब लोग, अल्लाह का फरमान है या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युरफन फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यह है साब आयत हिजाब। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी, मेरी बहन सुनना, ए नबी, कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दो, व बनातिका, और अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मोमिनीन, और मुसलमानों की सारी औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, कि अगर किसी जरूरत से बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर का पल्लू डाल लिया करें। ये मेरा रब फरमाता है क्या? और ये भी याद रखिए, पूरे कुरान में कहीं बुर्का नहीं आया है, पूरे कुरान में कहीं बुर्के का लफ्ज नहीं आया भाइयों, न हदीस में बुर्का आया है, हिजाब आया है, हिजाब। लिहाजा ऐसा बुर्का कि जिसे पहनने के बाद भी औरत के बदन के आज़ा की बनावट मालूम होती हो, शरीयत में ऐसा बुर्का भी जायज। गौर करिएगा। अब हजरात जरा गौर फरमाइए, अब बुर्का तो पहन लिया, मगर कभी शादियों में शिरकत कर रही हैं, कभी मार्केट में जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, और कुछ औरतें तो बुर्का इसलिए पहनती हैं, माफ करिएगा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं लेकिन सही है, कुछ औरतें तो बुर्का इसलिए पहनती हैं ताकि अंदर के कपड़े गंदे ना हो, उन पर मिट्टी ना लगे, है ना, तो इसलिए औरतें बुर्का पहनती हैं। तो बुर्का पहनने के बाद भी नजरें कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मेरा अल्लाह इन औरतों से फरमाता है, सूरे नूर आयत नंबर 31, सूरे नूर पारा नंबर 18 आयत नंबर 31, अल्लाह फरमाता है वकुल लिल मोमिनात यगुदुदन मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा वलयदरिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है ए नबी, इन मुसलमान औरतों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें, जरा बोलते रहिए, अपनी निगाहों को नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपने मेकअप को जाहिर ना करें, मगर जितना खुद जाहिर हो। वलयदरिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न, और अपने गले में दुपट्टा डाल लिया करें। ये मेरा रब फरमाता है इन औरतों के लिए। मगर मुसलमानों, आपके तो दिमाग ही खराब हो गए। अगर जेब में 2-4 लाख रुपया आ गया तो बोली बदल गई इस मुसलमान की। कहते हैं साहब नजर का पर्दा नहीं होता बल्कि दिल अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं ना, दिल साफ होना चाहिए, नजर का पर्दा नहीं होता। मगर सुनो, तबरेज आलम कादरी अर्ज कर रहा है, तजर्बा कर लेना, आप भी लिख लेना मेरी बात को। उम्र है 80 साल। अल्लाह अल्लाह। थोड़ा सा मौका दे दे, बस कुल शरीफ हो रहा है। मुआज़िनुल आबिदीन साहब हमारे करम फरमा, और हमारे मौलाना फरियाद साहब, ये हुजूर मौलाना फरियाद साहब ने बड़ी फरियादें की हैं, मैंने इनसे बड़ा करम फरमाया और मुझे स्टेज की दुनिया तक लाने में बहुत बड़ा हाथ है माशाल्लाह। हमारे अली अहमद कारी अहमद शाह हमपुरी साहब हमारे बड़े अजीज हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जब कोई नहीं पूछता था तो ये लोग पूछते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। तो इस आयत में अल्लाह ने फरमाया
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लोग कहते हैं साहब दिल अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं ना, नजर का पर्दा नहीं होता। मगर लिख लो तबरेज आलम कादरी की बात, उम्र है 80 साल, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, समझ गया। लेकिन अगर कोई औरत नजर से गुजर जाए तो जब तक देखते हैं, जब तक नजरों से ओझल नहीं हो जाती, और फिर कहते हैं मियां साहब दिल अच्छा होना चाहिए। अरे बड़े मियां पहले नजर ठीक करो, क्योंकि जब नजर भटकता है तो दिल भटकता है, जब नजर भटकता है तो दिल में खटक पैदा होती है, और जब दिल में खटक पैदा होती है तो शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो सोच जन्म लेती है, और जब सोच जन्म लेती है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है। जिना से नस्ब खराब होते हैं, जिना से नस्लें खराब होती हैं, जिना से खानदान खराब होते हैं। आका फरमाते हैं ही न यजनी ज़ानी ला यजनी वहुवा मोमिन, ज़ानी जिस वक्त जिना करता है वो मोमिन नहीं रह जाता, यानी ईमान की सिफात से महरूम हो जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह। बातें समझ में नहीं आ रही आप लोग को? तो मेरी बात सुन, जिना की पहली सीढ़ी है बदनिगाही, इसलिए इस्लाम ने इस बदनिगाही से अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये मत सोचना कि हमारी बीवी तो बड़ी साफ सुथरी है, बड़ी नेक है, परहेजगार है, वो तो दूसरों की तरफ नहीं देखती है। आओ तिरमिजी शरीफ की हदीस सुनो, तिरमिजी शरीफ की हदीस है। कोई 10 बीबी की कहानियों वाली रिवायत नहीं सुना रहा हूं, कोई गड़ी हुई रिवायत नहीं है, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। गौर से सुनिएगा, इनकलाब आ जाएगा इंशाल्लाह जिंदगी में। मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में नबी की 2 बीवियां हैं, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। दोनों मेरी नबी की बीवियां हुजूर की बारगाह में है। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, यानी वो नाबीना थे। हुजूर के घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। जब मेरे नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो, पर्दे में हो जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दे में हो जाओ। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो है, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो आका फरमाते हैं, उम्मे सलमा अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। वाह 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 वाह, क्या कहने। अरे जब कायनात का नबी 1400 साल पहले अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दे का हुक्म दे रहा है, तो क्या ये 1400 साल की बात की बहू बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? मुसलमानों, तुमने अपने ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया है। जब तक कम पैसे थे तो तुम शादी करते थे गांव में, और अब तुम्हारे पास पैसा हो गया तो शादी करते होटल में, और वलीमे के दिन लड़के की कुर्सी लगी और साथ में वहां दुल्हन की भी कुर्सी। कुछ गैरत नाम की कोई चीज रह गई है कि नहीं? कुछ शर्म बची हुई है मुसलमानों में कि नहीं? ये किसने सिखा दिया आपको? ये मुशरिकाना रस्में कहां से आ गई आप में? और नाम है फातिमा, और फातिमा को कुर्सी पर बिठा करके उसकी हया की धज्जियां उड़ाते हो। अरे सैयदा फातिमा रूठ गई तो तुम्हारी घर की औरतों को जन्नत नसीब ना हो सकेगी। वो फातिमा के जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिन अर्श से निदा आएगी, ए अहले महशर अपनी गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। हाँ हाँ, उसी फातिमा की बात करता हूँ कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे तो दिन में ना निकालना, रात में निकालना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में निकाला जाए तो किसी अजनबी मर्द की निगाह पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। अब मैं यहीं पर रुक कर एक बात आपसे कहता हूं, आपका नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होने जा रहा। सिर्फ 4-5 गोटी, 4-5 रोटी। ऐसी शादियां कि जिसमें मियां बीवी को शादी हाल में मिला करके बिठाया जाता है और बेपर्दगी के साथ खाना खिलाया जाता है,
आज मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के आस्थाने पर मुसलमान नेकी की तरफ एक कदम बढ़ा दे तो इनकलाब आ जाएगा। सब लोग मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरे साथ हाथ उठा करके ये वादा करें कि इंशाल्लाह ऐसी शादी में हम खाना नहीं खाएंगे। तैयार हैं इसके लिए आप? इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। देखिए कुछ लोग बिल्कुल तैयार हैं कि खाएंगे। ओ भाई खाओगे क्या? तो सब मिलके बोलो ना, हाथ उठाइए सब लोग। औरतें हाथ नहीं उठाएंगी, सब मर्द हाथ उठाएं। देख लो कोई हजरत उठा लीजिए जरा यार, आप भी बिल्कुल कहिए इंशाल्लाह ऐसी शादियों में शिरकत नहीं करेंगे जहां मियां बीवी को एक साथ बिठाया जाता है और हया की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ऐसी शादी में इंशाल्लाह शिरकत नहीं करेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। और खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े स्टैंडिंग। और कोई बिठा के खिलाए तो कहते हैं यार क्या गरीब आदमी था क्या? अरे अल्लाह ने दौलत दी है तो कुदरत को ना चिढ़ाओ मुसलमानों। ये हमारी बदअमल यही है कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है तुम पर, हम पर। चौकी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गिने चुने लोग हैं तुम्हारे। अगर यही हाल रहा तो कोई पुरसाने हाल ना होगा। अगर तुम्हारी टोपियां सलामत है तो मेरे रब के करम से, नबी के करम से। इसलिए सारी दुनिया रूठ जाए लेकिन तुम्हारा रब ना रूठे। क्या कहने, क्या तुम्हारे रसूल तुमसे नाराज ना हो, है ना? और आपकी जिम्मेदारी बनती है जब इस इलाके के सेठ होटल में खाना खिलाएं और खड़े होकर खिलाएं तो आप जाइए शादी में, कहिए अरे सेठ जी खाएंगे, खाना खाएंगे? तो कहेंगे अरे खा लीजिए, दिख नहीं रहा क्या? बोले हम तो मुसलमान हैं, बैठ के खाते हैं। एक बार कह दीजिए मियां शर्म उतर जाएगी, शर्म। हिम्मत तो करो, सिर्फ बुराइयों को कम करना, बुराइयों को रोक देना सिर्फ हुजूर वाला की और हमारी ही लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी है। आप भी बुराइयों के खात्मे के लिए कदम आगे बढ़ाएं। 10-10 तरह के खाने, 5-5 तरह के खाने, 20-20, 15-15, 20 तरह के खाने। अरे भाई पेट ही तो है, इंडिया गेट थोड़ी है जो 50 रंग के खाने सब खानेगा। आधे खाने से ज्यादा कुत्ते खाते खाना। नालियों में चावल 100-100 रुपए किलो के चावल तुम्हारे नालियों में बहते, तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी बेटियों के पास सर ढकने के लिए रुपट्टे भी नहीं है। किस होश में, किस दुनिया में जी रहे हो तुम मुसलमानों? अगर ये अल्लाह ने जेब भर दी है तो शुक्र अदा करना मौला का। बहुत गुर्बत की जिंदगी जी रहे मुसलमान। गाड़ियों में बैठ करके इतराओ ना। तुम्हारी कौम की 30-30 साल की बेटियां घरों में बैठी हुई हैं जवान। तुम्हारी लाखों बेटियां दूसरों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके निकल गई। अगर कौम की एक बेटी गई है तो ये मत समझना कि उसकी गई है। अगर एक गई है तो पूरी समाज की इज्जत का जनाजा निकला है, पूरी समाज की इज्जत का जनाजा निकला। अब इसी को यहां रोक करके एक बात दूसरी अर्ज करते हैं। इससे ये ना समझें कि सिर्फ औरतें पर्दा करेंगी और मर्द जहां चाहे वहां देखें, क्योंकि औरतों से ज्यादा नजरें मर्दों की भटकती हैं। 3-3 बच्चे हो गए फिर भी सुधार नहीं है। बुढ़ा हो गया, 60 साल का हो गया फिर भी औरतों को ताक रहा है। माफ करिएगा, इसलिए आयत नंबर 31 में अल्लाह ने हुक्म दिया औरतों को कि नजरें नीची रखें, और आयत नंबर 30 में मेरे रब ने औरतों मर्दों को हुक्म दिया कि नजरें नीची रखें। मेरा रब फरमाता है सूरे नूर पारा नंबर 18 आयत नंबर 30, अल्लाह फरमाता है वकुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। अल्लाह फरमाता है नबी इन मुसलमान मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की सुने ना, शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो अल्लाह ने मर्दों से भी फरमाया कि निगाहों को नीची रखें।
इसका यह मतलब नहीं है कि हर दो जाइए तो नीचे नीचे देख के जाइए। मतलब यह है कि वहां ना देखो जहां देखना जायज ना हो। और इस्लाम इतना तंग भी नहीं है जितना आप समझते हो। अगर कोई लड़का लड़की जिनका आपस में रिश्ता हो चुका है, निकाह होना है, और वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखना चाहते हैं, तो शरीयत इजाजत देती है कि जिस लड़का और लड़की का निकाह होना है और शादी से पहले वो एक बार एक नजर एक दूसरे को देखना चाहते हैं, तो किसी तीसरे जिम्मेदार की मौजूदगी में एक नजर देख सकते हैं, बकदरे जरूरत बात कर सकते हैं। ये शरीयत इजाजत देती है। मगर हम हैं जिसकी शादी होनी, अगर वो कहेगा अब्बा जी मैं देखना चाहता हूं जो मेरी दुल्हन बनेगी, तो उसको डांट के फटकार के बदमाश कहेगा, उसे नहीं दिखाएंगे। और चच्चा का लड़का, खालू का लड़का, बुआ का लड़का, मामू, खालू, बड़े पापा, छोटे पापा, मोहल्ले के गुड्डू पप्पू और मोहल्ले के दो चार लुच्चे लफंगे 2 गाड़ियों में भर के लड़की देखने जा रहे हैं साहब। बेचारे ने अपनी खून पसीने की कमाई से नाश्ता लगाया, तो अब ये कमी ढूंढ रहे हैं। अरे चिकन फ्राई तो थी लेकिन थोड़ी सी कच्ची रह गई। तेरे बाप ने भी अपने घर में बना के कभी तुझे खिलाई है चिकन फ्राई? जो गरीब के घर में नवाब बना घूमता है, 20 रुपए की बोतल का पानी आधा पिया और आधा से हाथ धुल रहा है। तेरे बाप ने भी कभी तुझे हाथ धुलने के लिए फिल्टर का पानी ला के दिया है? शर्मो हया कुछ बाकी है कि नहीं? 15 लोग देखने जाएंगे लड़की, और उसके बाद बेटी वाला पूछेगा साहब क्या रहा, तो क्या सोच के बताएंगे? जालिम ये सोच के बताएंगे। ये जो जुमला है ना, ये तलवार से ज्यादा जख्मी कर रहा है उस गरीब के दिल को। इसलिए होश की दवा लो मुसलमानों। तो अल्लाह ने मर्दों से भी फरमाया वो भी नजरें नीची रखें, औरतों से भी फरमाया नजरें नीची रखें। हजरत उलमाए किराम की तवज्जो, जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था तो मिन जानिबिल्लाह मेरे जहन में एक बात और आ गई। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, हमारी नजरें नीची कैसे रहेंगी और शर्मगाहें महफूज कैसे रहेंगी? तो मेरे नबी की रूह पाक पुकारती है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा। नबी फरमाते, ए नौजवानों के गिरोह, शादियां करो शादियां। तुम में से जो इस्तिताअत रखता है शादी करने की, उसे चाहिए कि शादियां, क्योंकि ये शादी बस आखिरी जुमले हुजूर फरमाते हैं, चूंकि ये शादी निकाहों को अजनबी या औरतों की तरफ जाने से बचाती है और ये शादी शर्मगाहों की हिफाजत करती है, तो नबी फरमाते हैं शादियां करो। मगर उम्र हो गई 35 साल, लड़का हो गया 35 साल का, नौकरी भी लग गई, कार भी है, बिल्डिंग भी है, कहो शादी कर लो। तो कहता अरे हजरत लाइफ बनाने दीजिए, कुछ कैरियर बनाने दीजिए। अरे मिस्टर साहब, कहीं ऐसा ना हो कि कैरियर बनाते बनाते आप कब्र में तशरीफ ले जाएं। इसलिए शादी की एक उम्र होती है। नबी फरमाते हैं जिसके बच्चे शादी के लायक हो गए और फिर भी उसने अपने बच्चों की शादी नहीं की और उसके बच्चा या बच्ची से जिना हो गया, तो जितने बड़े मुजरिम जानी और जानिया होंगे, उतना ही गुनाह उसके बाप के सर आएगा कि जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की थी। तो ये शादी जब मुसलमान की शादी होती है तो शैतान आहें मार मार करके रोता है। इसलिए अगर अपने बच्चों को इर्तिदाद से बचाना चाहते हो, अगर अपने मुआशरे में सुधार लाना चाहते हो, अगर अपनी इज्जत अपने घरों में रखना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों नबी के हुक्म पर अमल करो। मेरे नबी फरमाते हैं आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं इस निकाह को जब भी करो तो ऐलान करके करो और निकाहों को मस्जिद में मुनाकिद किया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकाह को मस्जिदों में किया करो,
क्योंकि जब कोई मस्जिद में निकाह करेगा तो जिंदगी में निकाह 90% लोगों का एक बार होता, बार बार नहीं। तो जब मस्जिद में निकाह होगा, जिंदगी का बड़ा काम होने जा रहा है, तो इस बड़े काम में कोई नापाक शरीक नहीं होगा। और जब निकाह हो जाएगा तो दूसरा फायदा यह है कि 10,000 के पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। और तीसरा फायदा यह है कि जब काजी दुआ करेंगे तो हदीस शरीफ में लिखा है कि मस्जिद में जब कोई दुआ करता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी साथ में आमीन कहा करते हैं। तुम्हारा निकाह होगा, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी दुआओं में शरीक रहेंगे, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी पूरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। इसलिए मेरे दोस्त, ये आपके नबी ने फरमाया शादियां करो। तुम्हारी कितनी बच्चियां चली गई हैं दूसरों की मोटरसाइकिलों पर बैठ बैठ करके, 3-3 बच्चियां जिसकी हैं, रात में खून के आंसू रो रहे हैं। आजकल के हमारे गरीब भाई, अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो इतराओ मत। तुम्हारे भाई बहुत सारे वो पड़े हुए हैं कि जिनके पास जहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज 10 लाख रुपए का जहेज दे रहे हो, लोन निकाल के जहेज दे रहे हो, जमीनें बेच के जहेज दे रहे हो। आने वाला वक्त वो भी आएगा कि जमीन खत्म हो जाएगी और तुम्हारे घर में 4-5 पोतियां होंगी, तो कहां से जमीन बेचोगे, कहां से लोन लोगे। इसलिए मुसलमानों, अपने पैरों पर, अपने पैरों पर, अपने हाथों से कुल्हाड़ी ना मारो। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। बेशक बेशक बेशक, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। बस खत्म तक नहीं। ये हदीस है भाइयों, हदीस कि सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। इसलिए मेरी बहन, तुम्हें पर्दे का एहतमाम मुकम्मल तौर पर करना होगा। आज जब हिजाब की बात आई है तो खानकाह मीर अब्दुल वाहिद बिलगिराम में तेरा भाई तुझसे तौलिया फैला करके पर्दे की भीख मांगता है। मेरी बहन, हिंदुस्तान का ये 25 से 30 करोड़ मुसलमान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। तेरे सपोर्ट की जरूरत है। तू अच्छी रहेगी तो घर भी अच्छे रहेंगे। और ए मेरे दोस्तों, इस उत्तर प्रदेश में जिसमें आप रहते हो, लव जिहाद कानून बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम की लड़की को ले आता है तो 5 साल तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। और अगर इसके उल्टा हो जाता है तो लोग कहते हैं ये घर वापसी हो गई। इतना बड़ा प्लान तुम्हारे लिए तैयार है, मगर आपको फिर भी अपनी अहमियत का पता नहीं है। अगर सही वक्त पर हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करें और अजनबी औरतों को देखना छोड़ दें तो इंशाअल्लाह ये एक लव जिहाद कानून नहीं, अगर इस जैसे हजारों कानून भी बन जाएंगे तो इसी जमीन के नीचे दफन हो जाएंगे। आज मेरी बहन, तेरे सपोर्ट की जरूरत है। और मेरे भाइयों, आप कहेंगे मौलाना ये औरतों की बातें हैं, औरतों से कहिए, उधर चले जाइए, उधर कहिए। मैं औरतों से बाद में कहूंगा, पहले मर्दों से कहूंगा, क्योंकि जिस घर का मर्द बिगड़ा हुआ होता है उसी घर की औरत भी बिगड़ी हुई होती है। जिस घर का मर्द अच्छा होता है उस घर की औरतें भी अच्छी होती हैं। इसलिए मेरी बहन, आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, आज बात हिजाब पर आई है तो 90% नहीं 100% तुम बगैर बुर्का, बगैर पर्दे के अपने घर से बाहर ना निकला करो। तुम हमारी इज्जत हो, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम हमारा वकार हो, तुम हमारी इज्जत हो, इसलिए हमें फिक्र है मेरी बहन, पर्दे का मुकम्मल तौर पर एहतमाम कर। क्योंकि जब माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा भी नेक होता है। और क्लियर कर दूं, माँ जब नेक होती है तो बेटा मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा मीर मोहम्मद जाहिद होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हजरत सैयद आरिफ शाह होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हजरत सुथरे मियाँ होते हैं। माँ जब सालिहा होती है तो बेटा मेरा पीर मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया होता है। माँ जब तकवे वाली में होती है तो बेटा हुसैन मिल्लत होता है। माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब कायदा होती है तो बेटा देवा कवारी से पाक होता है। माँ जब साजिदा होती है तो बेटा किचोचा का मखदूम होता है। माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मानता हूं कि दुनिया में अब कोई हुसैन नहीं पैदा हो सकता, मगर गुलाम हुसैन जरूर जरूर पैदा हो सकता है।
खत्म तकरीर, दिल की गहराइयों से अर्ज करूंगा कि 20-20 लाख रुपया जो शादियों में उड़ा रहे हो, जरूरी खर्च करो। मकान उतने ही बनाओ जितनी जरूरत है, और अपने पैसे को अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो। जिहालत के खिलाफ जिहाद छेड़ दो। जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करती हैं कि जिनके बच्चों के हाथ कलम से सजे हुए होते हैं। जी जान की बाजी लगा दो अपने बच्चों को पढ़ाने में। मदरसों में भी पढ़ाओ, स्कूलों में भी पढ़ाओ। इल्म एक रोशनी है, और नौकरियों के लिए मत पढ़ाना, क्योंकि तालीम नौकरियों के लिए नहीं हासिल की जाती, तालीम अच्छा इंसान बनने के लिए हासिल की जाती है। और दुनिया की सारी तालीम सिखा देना, मगर याद रहे आपका बच्चा बगैर कुरान पढ़ा ना रह जाए। मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके मदरसा भेजो। मोहल्ले मोहल्ले कुरान सीखने सिखाने का इंतजाम करो, और ये मिशन छेड़ दो कि हमारी बस्ती में कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा ना रह जाए। इसलिए कि दुनियावी यूनिवर्सिटी से हम डिग्री होल्डर तो हो जाएंगे, लेकिन बेहतरीन इंसान बनने के लिए हमें कुरान की तालीम पर अमल करना होगा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े।